श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर महाराणा प्रताप, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, सम्राट अशोक, टीपू सुल्तान, चंद्रगुप्त मौर्य, रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर योद्धा रियल में किस जाति के थे? हमारे बीच तो ऐसे भ्रम फैलाए गए हैं जैसे कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, तो कोई ऐसा भी कहता है कि पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे। तो बस आज का अध्याय इसी टॉपिक पर होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो के अंदर सभी धर्म, जाति या संप्रदाय का एक समान रूप से सम्मान किया गया है, तो कृपया करके इस वीडियो को कास्टिज्म या फिर हिंदू मुसलमान में मत बांटिएगा। धन्यवाद। तो आरंभ करते हैं श्री छत्रपति शिवाजी महाराज से। शिवाजी महाराज से पहले ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ था जो औरंगजेब के सामने खड़ा हो पाए। ऐसे में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने ठान लिया कि मैं औरंगजेब के सामने अपना स्वतंत्र राज्य बनाऊंगा जिसमें वो पूर्णतः सफल रहे। लेकिन उस समय में राजा बनने का अधिकार सिर्फ क्षत्रियों को ही था। ऐसे में उसी समय काशी के मान्य ब्राह्मण गागा भट्ट को बुलाया, जिन्होंने दावा किया कि शिवाजी एक क्षत्रिय जाति के वंश है। बाद में गागा भट्ट की इस बात को मान लिया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज की बदौलत पूरे मराठा समुदाय को क्षत्रिय होने का दर्जा मिला। आगे बात करते हुए जिन्होंने शब्द भेदी बाण विद्या से मोहम्मद गोरी का वध किया, आप पहचान ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर काफी लंबे समय से भारी विवाद चल रहा है कि राजपूत समाज तो ये कह रहा है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे, जबकि गुर्जर समाज कहता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे। चारों राजवंशों में शामिल था प्रतिहार, परमार, सोलंकी और चौहान। ये चारों राजवंशों का मूलतः जो संबंध है वो गुर्जर जाति से है। हमारा मूल मोटिव ये है कि इतिहास में जो भी छेड़छाड़ की गई है उसको संशोधित किया जाए और अजमेर के राजवंश को गुर्जर सिद्ध किया जाए। पृथ्वीराज चौहान के दरबार के कवि ने अपने पुस्तक में जगह जगह पर पृथ्वीराज चौहान के लिए गुर्जर शब्द का इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज चौहान के राज्य को गुजरातरा भी कहा जाता था। हिस्टोरियन अल बरूनी ने कहा है कि गुजरातरा का अर्थ होता है गुर्जरों द्वारा रक्षित राज्य। तो वहीं पर राजपूत समाज मानता है कि पृथ्वीराज चौहान राजपूतों का गौरव है, अर्थात पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे। वैसे आपको क्या लगता है, पृथ्वीराज चौहान कौन थे, गुर्जर या राजपूत? कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अब अगले योद्धा के बारे में जानते हैं। एक बार अब्राहम लिंकन भारत दौरे पर आ रहे थे, तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि माता, मैं हिंदुस्तान में से आपके लिए क्या लाऊं? उसके जवाब में अब्राहम लिंकन की माता ने बताया कि उस महान देश के वीर भूमि हल्दी घाटी से सिर्फ एक मुट्ठी धूल लेकर आना मेरे लिए, जहाँ का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उन्होंने आधे हिंदुस्तान के बदले में अपनी मातृभूमि को चुना, जिनके पास एक वीर घोड़ा था जिनका नाम था चेतक, और उसके अलावा उनके पास एक वीर हाथी भी था जिनका नाम था राम प्रसाद। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीर राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप की। वीर महाराणा प्रताप एक राजपूत योद्धा थे। आगे मैं जिस योद्धा के बारे में बताऊंगा उसके बारे में सुनते ही आप पहले ही कमेंट में बता देना कि मैं किस योद्धा की बात कर रहा हूँ। तो सुनो, युद्ध की रणभूमि में जिनका एक हाथ नहीं था, जिनकी एक आंख भी नहीं थी, इतना ही नहीं जिनका एक पैर भी नहीं था, और तो और शरीर पर टोटल 80 जितने घाव लगे थे, फिर भी वह लड़ते रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराणा प्रताप के दादाजी वीर योद्धा राणा सांगा की, जो कि एक वीर राजपूत योद्धा थे। अब चलते हैं अगले शासक की ओर, जिनके पिता का नाम हैदर अली था, जिनको मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है, जिन्होंने मैसूरी रेशम के उद्योग को विकास की डोर दी, जिन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ रॉकेट तैनात किए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुल्तान फतेह अली खान साहब या फिर टीपू सुल्तान, जो कि एक मुस्लिम शासक थे, जिनका माता का नाम फातिमा शेखर उन निशा था। अब मैं बताऊंगा मालवा की महारानी अहल्याबाई होलकर के बारे में। महारानी अहल्याबाई भगवान शिव की एक बहुत बड़ी साधिका थी, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव के बहुत सारे मंदिर भी बनवाए थे। महारानी अहल्याबाई महाराष्ट्र की धनगर जाति की थी। इनकी वीरता की गूंज आज के पूरे भारत देश में गूंजती है। अब बात करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। तो उनका जन्म काशी के एक महाराष्ट्रियन कराड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई एक ब्राह्मण परिवार से थी। उनके माता पिता ने उनका नाम मणिकर्णिका रखा था, जिसे प्यार से लोग मनु कहकर पुकारते थे। बात करें सम्राट अशोक की, तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जाति जानने के लिए मौर्य वंश जानना पड़ेगा, क्योंकि सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त की जाति को लेकर कई इतिहासकारों के बीच विवाद भी हुआ है। बौद्ध व जैन समुदाय के लोग उन्हें क्षत्रिय मानते हैं, जबकि मुद्रा राक्षस पुराणों और ब्राह्मणों के अनुसार वो एक शूद्र जाति के थे।
इनके द्वारा बताया गया है कि चंद्रगुप्त की माता एक शूद्र परिवार से थी, इसी वजह से वे शूद्र हुए। सो फ्रेंड्स, लास्ट में ऐसे ही डीप रिसर्च वाले वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।